নমস্কার 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে এবং পাঠকদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা। খুব ভালো থাকুন, স্টে টিউনড, অল দ্য বেস্ট। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 ताजा समाचारेর সমস্ত দর্শককে জানাবো অনেক অনেক শুভেচ্ছা। 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शकों জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। Hi, this is मधुर भंडारकर and आप देख रहे हो 24/7 ताजा समाचार। बेस्ट विशेस। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। कृषि विकास शिल्प केंद्र न सिर्फ कृषि विकास पर जोर देते हैं बल्कि विभिन्न गांवों में जरूरतमंद लोगों के उत्पादों को भी ठिकाने लगाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही काम करते हुए वे लोग आ रहे हैं। आज इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है संस्था के सचिव नन अदर देन श्री कोले जी। कोले जी, पहले तो आप हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री शंभू, नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कुछ नई परियोजनाओं के साथ आप लोग आ रहे हैं, कुछ बताएं सर। हाँ, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है तफसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र है। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ढेर सारी काम होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर में होता है, फिशरीज में होता है, डेयरी में है, लैक कल्टीवेशन जिसको लाह बोलते हैं उसके ऊपर होता है। ऐसे बहुत सारे काम है। तो स्पेशली जो है एग्रीकल्चर को हम लोग आगे बढ़ा के रखा है, क्योंकि भारतवर्ष जो देश है उसमें एग्रीकल्चर का ही या फार्मर ही ज्यादा है। तो जो ज्यादा है उसी को, उस चैप्टर को ही आगे ले जाना हम लोग का काम है, इसीलिए इसको हम लोग आगे लेके गया है। तो इस विषय में आज इस दौरान जो आप लोगों को बुलाया गया है कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, हमारा पश्चिम बंगाल का अंदर ही एक डिस्ट्रिक्ट आता है मालदा। तो मालदा डिस्ट्रिक्ट का ही एक प्रखंड है या ब्लॉक है गाजोल ब्लॉक का ही पंचायत समिति का जो सभापति है आदरणीय मुजम्मिल साहब आया है। उनसे काफी देर तक चर्चा हुआ है और उसके साथ साथ गाजोल ब्लॉक का ही जो प्रखंड है वहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट तृणमूल पार्टी का जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है और उसके साथ साथ जिला परिषद का भी उन्होंने मेंबर है। तो आदरणीय दिनेश टुडू साहब भी आया है। तो इन दोनों को लेके हम काफी देर से चर्चा कर रहे थे कि देखिए आइए पश्चिम बंगाल को आगे ले जाना है, खास करके आपका जो डिस्ट्रिक्ट है मालदा डिस्ट्रिक्ट तो पश्चिम बंगाल का अंदर ही आता है। तो आइए कुछ ऐसा करें ताकि गरीब लोगों तक ये सरकारी के योजना जो है इसको लागू हो। देखिए गवर्नमेंट एक अलग पार्ट है, योजना एक अलग पार्ट है। इन दोनों को मिलके एक बीज के तहत इसको मिला देना चाहिए। इसी तरह पे हम लोग काफी देर तक चर्चा कर रहे थे और हम लोग फ्रूटफुल डिस्कस भी किया है उन दोनों को साथ। यही है। मुजम्मिल साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि केंद्रीय मंत्री से आप लोग कई दफा मिल चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब उनके यहाँ से मतलब कोई योजनाओं को वो लोग मतलब आगे बढ़ाने के लिए सहयोग दे रहे हैं या कुछ और? প্রথমে ধন্যবাদ জানাই আমাদের আজকে কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্রের যে সম্পাদক সচিব সৌমেন কোলে মহাশয়কে। আমরা মালদা জেলা থেকে এসেছি, আমি ওখানকার সভাপতি। এবং ভারত যেহেতু কৃষি প্রধান দেশ, এখানে কৃষি আমাদের মূল ভিত্তি। আমরাও চাইছি যে আমাদের মালদা জেলার সাথে সাথে আমরা যে গাজল ব্লক, এখানে কৃষিকাজের সঙ্গে সঙ্গে পশুপালন থেকে শুরু করে তারপরে আপনার ধরে নেন যে পোলট্রির যে চাষ, আপনার হাঁস মুরগি পশুপালন, ফল ফুলের চাষ, গাছের, বিশেষ করে উনি লাক্ষা চাষের কথা বলছিলেন আমার এরিয়াতে একটা জমির বিষয়। তাতে আমরা চাইছি যে আমাদের এলাকাতে যেভাবে সর্বজনীন বা সার্বিক উন্নয়ন কিভাবে করা যায়, তাতে কিছু লোকের জীবন জীবিকা ডিপেন্ড করবে এবং এলাকার সর্বাঙ্গীন সুন্দর হবে। এই বিষয়ে আমরা বদ্ধপরিকর। আমরা চাইছি যে এরকম কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্রের মতো সংস্থা যদি এগিয়ে আসে তাহলে আমরাও খুব লাভবান হব, এলাকার উন্নয়ন হবে, সমাজের উন্নয়ন হবে এবং এটা सर्वोपरि देशेर उन्नयन होगा। टूडू साहब से हम बात करना चाहेंगे। सर टूडू जी, पहले तो ये बताइए कि आप लोग कई सालों से
प्रयासरत है कि जरूरतमंद लोगों को कैसे उद्धार किया जा सके, तो कितनी कामयाबी मिली है, कुछ बताएं सर। देखिए, हमने जब से सुना है इसके बारे में, तो हमने खुद सोच लिया है कि यही जो KBC है, जो उनका जो सेक्रेटरी साहब है सोमेन जी, उनसे काफी बातचीत हुई, हम लोग अनुप्रेरित हुए। आपको मालूम नहीं है, जो ईस्ट बंगाल से हमारा बड़ा जो ब्लॉक है वो गाजल ब्लॉक है। सही बात। तो वहाँ का जो जियोग्राफिकल जो सिचुएशन है लगभग सभी से अच्छा है। आप अगर बात जीत सकते हैं कम्युनिकेशन के द्वारा, ज्यादा खेती है, पॉन्ड्स है, तो वहाँ का मिक्स्ड कल्चर हो सकता है, फिशरी हो सकता है। एकदम जैसे जैसे पोले साहब ने बताया, जो लक्का चाष है, कल्टीवेशन वही भी हो सकता है, पोल्ट्री हो सकता है, घोटारी हो सकता है। तो जैसे जैसे इन चीज को ध्यान दिया जाएगा, तो उस एरिया में नाम भी दिया हुआ है वो आदिवासी और तहसील। वहाँ का लगभग जो जनसंख्या है, रेशियो है, लगभग 80% वो SC/ST कम्युनिटी है। उनको द्वारा जो काम का जो सिचुएशन आने वाले दिन के अच्छा होगा, इकोनॉमिकली वो लोग लाभवान होगा, ऐसे हम सोचते हैं, इसलिए उन सबका हम बातचीत कर रहे हैं। सर, ज्यादातर आखिरी सवाल ये रहेगा कि सोमेन जी की काफी दिनों से आप लोग मतलब प्रयासरत है, काम कर रहे हैं, तो कितनी कामयाबी मिली है, उनसे भी मैं टूडू जी से भी पूछ रहा था, आप कुछ बताएं सर। देखिए, कामयाब तो हम लोग ऑलरेडी हो चुका है। कामयाब होने के बाद ही मैंने इन दोनों को आज बुलाया है। इन दोनों के साथ हमारा टेलीफोनिक बातचीत हुआ था। हमारा मालदा डिस्ट्रिक्ट का जो आभारी है शुभंकर विश्वास यहाँ पे मौजूद है, उसका माध्यम से इन लोगों से हमारा परिचय हुआ था। तो मैंने बोला ठीक है, या तो हमको जाना पड़ेगा, नहीं तो आप दोनों आ जाइए, तो एक बार बात कर लेंगे। इन दोनों को भी कलकत्ता में कुछ काम था, आया था। मैं बोला ठीक है, कम से कम हमारे ऑफिस में आइए, कम से कम विजिट कीजिए, एक बार बैठ के आमना सामने बैठ के बात करना, बात करने के बाद काम करना, दूसरा मजा आता है। इसीलिए हमने इन दोनों को बुलाया है। काम तो छप्पड़ भर के करेंगे ही। ना तो सिर्फ मालदा डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं यही चर्चा कर रहे थे कि आप दोनों ना तो सिर्फ मालदा डिस्ट्रिक्ट के लिए है, तो चलिए पूरा पश्चिम बंगाल के लिए हम लोग छप्पड़ भर के काम को आगे ले जाएं, यही है। और जाते जाते जितने भी दर्शक हमारे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही चाहेंगे कि देखिए, सभी को काम के साथ जुड़ के रहना चाहिए। कोई भी काम हो, कोई भी काम छोटा नहीं है। हम लोग का विचार से ही आता है कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। कोई काम दुनिया में छोटा नहीं है, हर काम इक्वली है। सोच से ही आता है, सबको काम करना होगा, इसी मेंटेलिटी लेके आ जाइए, यही बोलना है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। जय श्री 24x7 ताजा समाचार के सभी दर्शकों को साधना सरगम का नमस्कार। 24x7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। 24x7 তাজা সমাচারকে আমার তরফ থেকে অল দ্য বেস্ট।